हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बीके मैथ्स गुरु क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 12 की फिजिक्स में, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आज का हमारा टॉपिक है स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो आज हम इन दोनों बलों की तुलना करेंगे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए बच्चों, दोनों की तुलना करेंगे हम। तो तुलना में क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम इनकी समानताएं। तो समानताएं दोनों बलों में क्या होती हैं? पहली बात यह है कि दोनों संरक्षी एवं केंद्रीय बल हैं। मतलब दोनों बल जो हैं संरक्षी बल हैं, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, और दोनों ही केंद्रीय बल हैं। तो एक तो ये दोनों में समानता हो गई। दूसरी बात है, दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अर्थात दोनों बल दो आवेशों या दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, है ना। क्योंकि एक बल है हमारा स्थिर वैद्युत बल और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल है। तो दोनों जो बल हैं ना, वो हमारे व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। अर्थात दोनों बल जो हैं आवेशों या दो द्रव्यमानों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें है क्या। एक तरफ तो हमने देख लिया कि ये हमारा Q1 है, ये Q2 है, दो आवेश हैं और दोनों आवेश जो हैं एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। ठीक है, जब दोनों आवेश हमारे एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो अगर बात करें हम स्थिर वैद्युत बल की, तो स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, जिसे हम कूलाम का नियम भी कहते हैं। क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसलिए स्थिर वैद्युत बल जो है वो F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा बेटा, Q1 Q2 और बटे में आ जाएगा r²। ठीक है, तो क्या हो गया अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r²। तो बटे में r² है, तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है और वर्ग है त्रिज्या का। ठीक है, तो हो गया व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन। और ये कह सकते हैं F अनुक्रमानुपाती 1 बटे r²। क्यों? अगर Q1 Q2 को कांस्टेंट मान लिया जाए तो त्रिज्या ही तो बचेगी। तो क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती 1 बटे r² हो जाएगा। दूसरा इधर देखते हैं, देखो यहाँ पर ये द्रव्यमान हमारा क्या है, m1 है, और यहाँ पर द्रव्यमान क्या है, ये m2 है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है। तो अगर इसका गुरुत्वाकर्षण बल निकालें, तो गुरुत्वाकर्षण बल आप लोग जानते हैं क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल कि दो द्रव्यमान हैं Q1 Q2, तो दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा m1 m2 और बटे में r²। और अगर m1 m2 को कांस्टेंट मान लिया जाए तो F अनुक्रमानुपाती 1 बटे r² हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों देखो सेम हैं। ठीक है, दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहे हैं। तो ये इनकी हो गई विशेषताएं। ठीक है, यानी कि समानताएं। अब आगे बढ़ते हैं असमानताओं पे। तो इन दोनों में असमानताएं क्या हैं, मतलब अंतर क्या है दोनों में। तो देखो, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल आकर्षी अथवा प्रतिकर्षी हो सकता है आकर्षण बल हो सकता है वो प्रतिकर्षण बल हो। जबकि गुरुत्वीय बल केवल आकर्षी होता है। जो गुरुत्वीय बल होता है वो केवल आकर्षण होता है, लेकिन जो आपका स्थिर वैद्युत बल है वो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो ये एक जो है इसमें असमानता मिली आपको। ठीक है, दूसरा है कि वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, कौन सा? जो वैद्युत बल है वो दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तो एक ये इसमें असमानता हो गई। ठीक है, दो असमानताएं इनमें हो गई। अब देखिएगा आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो हमारा कूलाम के नियम पर है। कहते हैं कि दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम। क्या कह रहा है कि दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम हैं। ठीक है, कह रहे हैं इन्हें 30 सेमी की दूरी पर वायु में रखा गया है। कितना? इन्हें जो है 30 सेमी की दूरी पर वायु में रखा गया है। कह रहे हैं उनके बीच कार्यरत
कूलामीय बल का परिकलन कीजिए कि उनके बीच कितना कूलाम का बल लग रहा है, ये हमें परिकलन करना है। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले क्या है, दो आवेश हैं, लिख लेंगे गिवन दैट दिया है। Q1 जो आवेश है हमारा वो है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम, और जो Q2 आवेश है वो है हमारा 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, और जो दूरी है R वो हमें दी है 30 सेमी। कितनी दी है दूरी? 30 सेमी। तो इस 30 सेमी दूरी को क्या करना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा मीटर में। तो इसको जब मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 30 गुणा कर देंगे 10⁻2 से, तो ये बन जाएगा मीटर। ठीक है, और F बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि F हमें निकालना है। अब देखिए आगे आप फॉर्मूला लगाएंगे। सूत्र होता है कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R² से। ठीक है, तो F बराबर 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है बेटा 9 × 10⁹ गुणा Q1 का मान कितना है 2 × 10⁻⁷, और Q2 का मान कितना है 3 × 10⁻⁷। ये मान हमको बेटा दे रखे हैं। बटे में है R², R का मान है तुम्हारा 30 × 10⁻2, ये देखिए ये वाला, और उसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो F बराबर देखो 9 दूनी 18, सही है, और 18 ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 और 18 × 54। ठीक, गुणा 10⁻9 जे है प्लस की 7 जे है माइनस की 7 जे है, 7 और 7 हो गई 14, तो माइनस की 14 हो गई प्लस की 9, तो 14 में से 9 जाएगा बेटा, बचेगा 5 माइनस का। ठीक है, 30 का स्क्वायर 900 हो गया, गुणा 10⁻4 हो गई है। ठीक है, फिर F बराबर 54 गुणा 10⁻5, और बटे में ये 900 है तो इसको 9 लिख लिया, और 2 जीरो से यहाँ 2 घात हो जाएगी कम, 10 की घात रहेगी -2। ठीक है, फिर क्या है 9 का पहाड़ा पड़ दिया 54 में, 9 छक 54, 6 आ गए, और ये 10⁻2 जब ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 10⁻3, तो ये आ जाएगा आपका 6 × 10⁻3 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं 6.0 × 10⁻10 कूलाम के आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। मतलब क्या है, 6 × 10⁻10 कूलाम के आवेश हैं और एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, उनके बीच लगने वाले कूलाम बल का परिकलन कीजिए। मतलब ये है, फिर से हमें F निकालना है। तो देखिए बेटा क्या करना है, हमें गिवन है Q1 बराबर Q2 बराबर 6 × 10⁻10 कूलाम। मतलब जितना मान Q1 का है उतना ही मान Q2 का है, और R बराबर जो है वो है हमारा 2 मीटर। F हमें निकालना है, तो सूत्र होता है हमारा F बराबर 1/4πε0 Q1। ये देखिए F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2, और बटे में क्या होता है R²। ठीक है, ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मूले में इनके मान लगा देंगे। 1/4πε0 का मान लगा देंगे, Q1 का लगा देंगे, Q2 का लगा देंगे, और R² का मान लगा देंगे। सही है, फिर क्या होगा, सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो F = आपने क्या किया, 1/4πε0 का मान लगा दिया 9 × 10⁻9 गुणा Q1 का मान है 6 × 10⁻10 गुणा Q2 का मान भी 6 × 10⁻10 है, और बटे में 2 मीटर है तो 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9 गुणा, ये देखो 6 छंग 36 हो गए, गुणा 10⁻10 और 10⁻10 कितना हो गया, ये हो गया 10⁻20 हो जाएगा। ये 10⁻10 10⁻10 हो गया, और 20 में से 9 चला गया तो 10⁻11 बच गया, और बेटा 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 का पहाड़ा पड़ दिया 4 निम 36, 9 आ गए, और 9 का 9 से गुणा कर दिया, 9 निम 81 गुणा 10⁻11 न्यूटन। ये आ गया आपका बल। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि वायु में रखे 2 छोटे गोलों पर आवेश क्रमशः 0.4 माइक्रोकूलाम व -0.8 माइक्रोकूलाम हैं। उनके बीच कार्यरत बल 0.2 न्यूटन है। पहली बात पूछिए, दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और दूसरी बात पूछिए कि द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है,
दो आवेश हैं, एक 0.4 माइक्रोकूलम है, दूसरा है माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम, और दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूर रखे हैं, r दूरी पर रखे हैं, और दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो कितना है, 0.2 न्यूटन है। ठीक है, करना क्या है, हमें निकालना है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब तक बल निकलवाता था और इस सवाल में दोनों आवेशों के बीच की दूरी निकलवाई है। ठीक है, तो बच्चों देखो गिवन क्या है, हमें Q1 का मान 0.4 माइक्रोकूलम, इसको कूलाम में चेंज कर लेंगे, 0.4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻⁶ से, तो ये हो जाएगा कूलाम। Q2 माइनस का 0.8 कूलाम है, तो माइनस छोड़ देंगे 0.8 और गुणा कर देंगे 10⁻⁶ से, ये बन जाएगा कूलाम। और F आपको 0.2 न्यूटन दिया है, R आपसे पूछा है। ठीक है, तो सूत्र आप वही लगाएंगे, पुराना सूत्र जाना पहचाना क्या है, F बराबर 9 गुणा 10⁹ गुणा Q1 Q2 बटे R², मतलब यहाँ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसकी वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो F का मान 0.2 लगा दिया, 9 गुणा 10⁹ ये आ गया, गुणा Q1 का मान 0.4 गुणा 10⁻⁻⁶ गुणा Q2 का जो मान है वो आपका मान लगा दिया 0.8 गुणा 10⁻⁶, और बटे में क्या है, R²। अब देखिए यहाँ से 2 से गुणा हो जाएगी, 2 एकम 2 R² बराबर 9 चौक 36, सही है, और 0.8 तो 36 गुणा 0.8 गुणा 10⁻⁻3, सही है, 6 और 6 12, 12 में से मतलब 9 कम हो जाएगी तो माइनस की 3 बच जाएगी। ठीक है, तो R² बराबर होगा 36 गुणा, ये 8 कर लो, इसको 0.8 को इधर ले जाओ तो 10⁻⁴ हो जाएगी ये। ठीक है, ये हो जाएगा 36 गुणा 8, ये 0.8 को क्या कर लिया 8, तो पॉइंट यहाँ से इधर गया तो एक घात और यहाँ माइनस हो जाएगी, यानी कि माइनस की हो जाएगी 4। ठीक है, अब ये बटे में कितना आ जाएगा 2, 2 से काट दोगे 2 चौक 8, सही है, तो ये आपका R² जो है वो आ जाएगा 36 गुणा 4 और गुणा 10⁻⁻4। ठीक है, तो जो R है वो हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट लग जाएगा, 36 गुणा 4 गुणा 10⁻⁴। तो देखो बड़ा 36 का वर्गमूल निकल गया 6, 4 का वर्गमूल निकल गया 2, और गुणा में 10⁻⁻4 का वर्गमूल 10⁻⁻2 आ गया। तो R का मान जो है हमारा वो आ गया 6 दूनी 12 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब B में कह रहे हैं कि कितना दूसरे आवेश पर बल लगेगा, तो उसको समझ लीजिए। कह रहे हैं न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम से दूसरे गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाला बल F जो है वो 0.2 न्यूटन ही होगा, बट किधर होगा, विपरीत दिशा में होगा। वो बल किधर लगेगा, हमारा विपरीत दिशा में। ठीक है, तो आशा करता हूँ बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। एक बार आप इसको रिपीट करके देख लेंगे और अपनी कॉपी में नोट करके समझ के देखेंगे इसको। ठीक है, और अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।